अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुस्लिम कुरैशी है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं मेडिकल की फील्ड के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाई के रिलेटेड बहुत सी एडवाइसें दी हैं और बहुत से इंटरव्यू किए हैं जिसमें पढ़ाई के रिलेटेड आपको बताया गई चीज़ें। आज जिस चीज़ पे हमने बात करनी है वो मेनली है टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारे भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह पहले 4 साल टॉप 10th पोजीशन को मेंटेन की है MBBS की, जो कि हालांकि आपको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई होती है। और साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी में अगर कोई इवेंट्स होते थे फुटबॉल के हवाले से तो वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते थे, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते थे एज ए कैप्टन। अगर यूनिवर्सिटी के बाहर भी अगर कोई इवेंट्स होते थे, जैसे कि ऑल ओवर सिंध कोई इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी वो एज ए कैप्टन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज इंशाल्लाह आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें को कैसे मैनेज किया है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो मेंटल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, सारी चीज़ों को वो कैसे मैनेज करते थे। तो आज हमारे गेस्ट हैं, आप लोगों ने गेस्ट भी कर लिया होगा, वो है साद भाई। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। साद भाई शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया बहुत बहुत। और कोई मसला नहीं। जो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने माशाल्लाह टॉप 10th पोजीशन में भी आते हैं, मतलब पहले 10 पोजीशन में आप MBBS के दौरान आते रहेंगे पहले 4 साल। तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं? मतलब फुटबॉल भी आप माशाल्लाह खेलते हैं, दूसरे इवेंट्स भी जो कॉलेज में होते हैं वहाँ पे भी आपको हम आगे आगे ही देखते हैं। आप पूरे 5-5 घंटे इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। अगर आप स्पोर्ट्स खेल के हैं तो स्पोर्ट्स खेलने से आधा घंटा, मैं क्या करता हूँ स्पोर्ट्स खेलने से, अगर हम 6 बजे स्पोर्ट्स खेलते थे तो 5 बजे तक मैं उठ जाता था नहा सो के। तो उसके बाद फिर मैं आधा पौना घंटा पढ़ लेता था स्पोर्ट्स खेलने से पहले। जब स्पोर्ट्स खेल के आता था नहा धो के फिर आधा पौना घंटा पढ़ लेता था। तो एक बच्चा जिसने सिर्फ उठ के उधर गया है उसने 2 घंटे ज़ाया किए, तो दूसरा बच्चा मैं हूँ जिसने 2 घंटे पढ़ भी लिया और स्पोर्ट्स भी खेलिए 2 घंटे। तो इसे कहते हैं प्रोडक्टिव बनाना, इसे कहते हैं टाइम मैनेज करना। दूसरा सवाल पूछते हैं, वो ये है कि जब बंदा पढ़ रहा होता है ना, खुसूसन मेडिकल की जो स्टडीज़ होती हैं उसके दौरान, जैसे साल भाई ने भी आपको बताया कि वो 30 मिनट पढ़ते थे, फिर कोई एक्टिविटी करते थे, फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर 30 मिनट पढ़ते थे। तो दूसरा सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि बंदा जब एग्जॉस्ट हो जाता है, मैं खुद हो जाता था जब हम पढ़ रहे होते थे कि 15-20 मिनट बंदा पढ़ता है और बंदा बहुत ज़्यादा ऐसी अजीब सी कैफियत होने लग जाती है कि याद ना हो रहा हो या कोई कंसेप्ट जहन में ना बैठ रहा हो, तो बंदा एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो शायद साथ में कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ है? अगर हुआ है तो फिर आप मैनेज कैसे करते थे उसको? हाँ बिल्कुल होता है, बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। मैं मोस्टली एग्जॉस्ट होता हूँ टॉप के दिनों में, मतलब जब बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और कोई फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं, आप एक कमरे में बंद हो जाते हो तो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। मैं मोस्टली इसको कैसे मैनेज करता हूँ, मैं एक्टिविटीज़ करता था। मैं भी कोई मूवी देख लेता था या कोई टीवी शो का एक एपिसोड देख लेता था, छोटा सिटकॉम्स होते हैं 20 मिनट के होते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं आपको। उसके अलावा मैं सोने को बहुत तरजीह देता था, मैं पेपरों में पढ़ के सो जाता था, उससे आपका ब्रेन आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती थी, तो मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल था। अच्छा साथ भी जो रिसेंटली हमने एक एडवाइसेस वाली वीडियो की, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी आ रहा है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप। तो आपने वहाँ पे एक एडवाइस दी है कि आप 15 घंटे, मतलब पेपर्स के दौरान जब प्रॉफ होते हैं वहाँ पे 14-15 घंटे आप सोते थे। तो मतलब ये कैसे मैनेज करते थे आप 15 घंटे या चलो 14 घंटे भी लगाए? तो हम तो मतलब इस चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, जैसे हमारे और भी दोस्त हैं उनसे हम जब बात करते हैं कि वो कहते हैं हमने 4 घंटे सोए हैं, क्योंकि कहते हम खुद भी ऐसे मतलब खुद को मैनेज करते थे 4-5 घंटे सोना ना पेपर्स के दिन में। तो आप 10 घंटे सो के फिर चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे? अच्छा, वो पिछली वीडियो के दौरान कुछ लड़के मुझे दोस्त मेरे कह रहे थे 14 घंटे तो झूठ बोल रहे हो ये सारा कुछ, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस चीज़ को। अब मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 14 घंटे सोता था, मैं 14 घंटे कैसे सोता था। अब साल के शुरू में कुछ लड़के होते हैं साल के शुरू से कुछ नहीं पढ़ते, वो कहते हैं एंड पे कर लेंगे, आखिरी महीनों में कुछ कर लेंगे। अब मैं ऐसे हूँ कि मैं पहले दिन से पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ता हूँ पहले दिन से। तो इस तरह से ये होता है कि मेरे पे एंड पे बर्डन नहीं होता। जैसे मैंने सिलेबस कवर करना है ऐसा कुछ, मेरा सिलेबस सारा कवर्ड होता है, एक आधा महीना पहले सारा कवर्ड हो जाता है। तो एंड वाले दिनों में मेरे लिए डिवीजन ही होती है। और अगर मैं 14 घंटे सोता हूँ तो फिर पीछे 10 घंटे बचते हैं, छोटे मोटे कामों को निकाल के 8-9 घंटे फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैं मोस्टली स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ जो इंटरनेट पे हैं, काफ़ी अच्छी हैं, इफेक्टिव भी हैं, काम भी करती हैं। तो वो भी कहते हैं कि अगर जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन बिल्कुल रिफ्रेश होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बच्चा रात को पढ़ता है, एक बच्चा सुबह दिन को पढ़ता है। उनमें डिफरेंस किधर आता है कि रात को पढ़ने वाला बच्चा पूरे दिन का एग्जॉस्ट होता है, पूरे दिन कॉलेज में जाता है, जब दोस्तों से मिलता है, वीडियोस देखता है, रील्स देखता है, उसका दिमाग मतलब फंस होता है, मतलब चल रहा होता है, तेज़ चल रहा होता है। लेकिन एक बच्चा जो सुबह उठा है सो के पूरी रात सुकून से, तो उसने कोई रील भी नहीं देखी, उसने कोई इंटरनेट यूज़ नहीं किया, उसने कोई ग्रीन लाइट रेड लाइट कोई स्क्रीन की यूज़ नहीं की, तो उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। जब वो पढ़ता है तो उसको बहुत अच्छा समझ भी आता है और बैठता भी है दिमाग में।
तो मेरे लिए यही था कि जब मैं सो के उठता था तो कोशिश करता था पेपर वाले दिन में, प्राइम पूरे पीक पेपर वाले दिन में, कि जैसे मैं सो के उठता था तो मैं और कुछ भी नहीं करता था, मुँह धोता था और बुक उठाता था, पढ़ने लग जाता था। 1-1.5 घंटा पढ़ता था, फिर सो जाता था 2 घंटे या 1-1.5 घंटा, फिर 1-1.5 घंटा उठता था, फिर ऐसे ही करता था, सो ये रूटीन रहती थी मेरी। अच्छा, सोने में फिर आप क्या मतलब डीप स्लीप की तरफ चले जाते थे, या मतलब कुछ लोग, हम भी खुद भी ऐसे करते थे, अगर नींद आ भी गई है ना तो बंदा जहन में रिकॉल करता रहता है चीज़ों को जो अभी पहले मैंने पढ़ा है। चलो, जैसे मैंने भी 1-2 टेक्निक देखी थी, वो भी यही कह रहे थे अगर आपने पढ़ लेना तो आप 15-20 मिनट ना हेड डाउन कर लो ना उस बुक के ऊपर, तो 15-20 मिनट आप सो लो, वही चीज़ जहन में रिवाइज करो। तो क्या आप इस टेक्निक को अपनाते थे या बिल्कुल डीप स्लीप में चले जाते हैं जो भी 1.5-2 घंटा? 15-20 मिनट वाली वो टेक्निक है, मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि आपकी जो कंसंट्रेशन स्पैन है ना, भाई अक्सर लेक्चर्स होते हैं कि 1-1.5 घंटे के, आपकी कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 35 मिनट के दरमियान होती है। उसके बाद आप जो पढ़ते हो ना, आपको कुछ समझ पढ़ रहे होते हो, आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरा से टाइम ज़ाया कर रहे हो। अक्सर बच्चों के आपने देखा होगा लाइब्रेरी में पूरा दिन बैठे हैं, लेकिन उनके कोई नंबर नहीं आते, उनके कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। आपका जो मैक्सिमम स्पैन होता है 25 से 30 मिनट होता है, उसमें आप पढ़ो, उसके बाद रिलैक्स करो, ब्रेन को 10 मिनट टाइम दो ताकि वो दोबारा चीज़ को दोबारा कर सके याद। अच्छा, साथ में तो थोड़ा सा पढ़ाई से मुतालिक सवाल है कि आप जब पढ़ते हैं तो एक दफ़ा एक चीज़ पढ़ ली, मतलब कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो आप क्या उसको दोबारा रिवाइज करते हैं, जो पेपर में जाके फिर आप रिवाइज करते हैं उसको? नहीं, उसको अब मैं पढ़ता हूँ ना तो इस तरह पढ़ता हूँ कि एक दफ़ा पहले वीडियो लेक्चर लेता हूँ तो एक कंसेप्ट मिल जाता है, उसके बाद बुक पढ़ता हूँ, दूसरी दफ़ा हो जाता है, और तीसरी दफ़ा फिर मैं कोई शॉर्ट बुक पढ़ लेता हूँ। तो मेरे लिए यही होता है, इनफ होता है। उसके बाद फिर मैं प्रॉफ में उसे देखता हूँ दोबारा, मतलब इन बिटवीन कभी कभी टॉपिक बंदा देख लेता है, लेकिन बाकी जो मेजर होता है एंड पे होता है, दोबारा टाइम नहीं होता रिवीजन। अच्छा, साथ में एक और सवाल है कि जो टॉपर्स होते हैं तो वो मतलब जैसे हमारे जहन में कंसेप्ट है कि वो दिन रात ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेडिकल में टॉप करना कोई, मैं कहता हूँ, मजाक की बात नहीं है, तो वो दिन रात पढ़ते हैं। क्या सच है ये कि वो दिन रात ही पढ़ते हैं? आप भी दिन रात, मतलब आपने तो वैसे बता दिया अपनी रूटीन के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि वाकई दिन रात पढ़ने से ही बड़ा टॉप करता है, या आपकी एक लाख का आप समझते हैं अपना, या आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। देखिए, हर इंसान मुख्तलिफ है, तो कुछ लोग एक दफ़ा पढ़ते हैं तो उन्हें याद हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है याद, वो उसी लेवल तक पहुंचने के लिए। अब मैं ये कहूँ कि टॉपर पढ़ते नहीं तो ये तो झूठ होगा। तकरीबन 80% लोग टॉपर्स जो टॉप करते हैं वो बहुत पढ़ते हैं, वो हर चीज़ साइड पे करके बिल्कुल एक खुद को डेडिकेट करते हैं, पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, ना उन्होंने कोई एक्टिविटी करनी होती है, ना कोई बाहर जाना, तो वो बस फोकस्ड होते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मेरे से इतना लंबा बैठा नहीं जाता, और मैं तो ब्रेक्स लेता हूँ छोटे छोटे। जैसे अभी जो चौथा सवाल है वो ये है कि आपकी पूरे साल की रूटीन क्या होती है? मतलब जैसे आपने अभी बताया कि आप साथ पहले दिन से स्टडी शुरू कर देते हैं, तो स्टडी से मुराद आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, या पहले दिन से ही कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करूँ और जल्दी जल्दी रिवीजन की तरफ आऊँ? देखिए, शुरू वाले दिनों में आप इतना नहीं पढ़ सकते, आप टेंशन फ्री होते हो, स्ट्रेस नहीं होती कोई भी, तो आप इतना पढ़ नहीं पाते, किताब के पास नहीं जा पाते। तो शुरू में मेरा भी यही होता है, मैं इतना पढ़ता नहीं, लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं शुरू वाले दिन से, पहले दिन से अगर शुरू करता हूँ तो लगातार पढ़ता हूँ, उसमें कोई छुट्टी नहीं होती, बेशक ईद हो ना हो, कोई भी नहीं, मैं फिर भी पढ़ता हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ता, 1-2 पेजेस पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। मैंने ये कभी नहीं किया कि मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया, मैं पढ़ाई नहीं की। बेशक मैं कभी सफ़र पे जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, या जो भी मैं पढ़ता ज़रूर। अब फॉर एग्जांपल मैं घर से इधर आता हूँ तो हमारा घर तकरीबन काफ़ी दूर है, 15 घंटे लगते हैं। तो उससे पहले मुझे पता है सफ़र मैंने करना है 15 घंटे, तो जो सफ़र करने से पहले के 2-4 घंटे होते हैं उसमें आधा पौना घंटा पढ़ लेता हूँ कि मैंने एक दिन में आज पढ़ लिया कुछ ना कुछ। फिर उधर पहुँच के फिर आधा पौना घंटा पढ़ लेता हूँ। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गया, मतलब ऐसा दिन कोई नहीं आता कि जिसमें आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया? नहीं, हम तो ये करते हैं 2 दिन पढ़ रहे, आप 1 हफ्ता रेस्ट करते हैं। नहीं, मेरा कोई नहीं आया, मतलब मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आधा पौना घंटा, लेकिन पढ़ता जरूर। निशान भाई, अगर आपकी एडवाइस देना चाहें, आप फाइनल ईयर में हैं, तो अपने जूनियर्स को जो वीडियो देख रही हैं कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना लोग, तो बंदे को इंट्रोवर्ट होना चाहिए आपके मुताबिक, या उसको घुलना मिलना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए, होना ना होना ये तो दूर की बात है, क्योंकि नेचर है और इसमें इंसान का कुछ भी नहीं है, वो नेचर है, अल्लाह ने दी है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट एनर्जी अपनी होती है, अकेले रहते हैं तो आप बूस्ट होते हैं, चार्ज होते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं तो चार्ज होते हैं। इंट्रोवर्ट के लिए यही है कि एंजॉय करें अपनी लाइफ। इंट्रोवर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, हालांकि वो शो नहीं करते, लेकिन उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ हो रहा होता है। तो वही है, जैसे हैं अपनी इंट्रोवर्ट नेचर है, उसे एंजॉय करें, बहुत अच्छी नेचर है।
अच्छा साथ भी जो अभी आपने बात की है कि आप डेली पढ़ते थे कुछ ना कुछ ना, तो ये कौन सी चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है कि यार मैंने पढ़ना है? मतलब जैसे अब हमें तो बहाना मिल जाता है यार, हम सफ़र कर रहे हैं तो अभी 2-3 यहाँ से रेस्ट करूँगा और जब वहाँ पे उतरूँगा 2 दिन वहाँ पे जाके रेस्ट करूँगा। तो आपको कौन सी चीज़ ऐसी मोटिवेट करती है कि यार नहीं मैंने पढ़ना है? मतलब ये चीज़ें हैं तो ऐसे कि बंदा करेगा तो होगी वरना नहीं होगी, तो आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती थी? मैं मोटिवेशन मेरी जो ज़्यादातर आई है वो स्पोर्ट्स से ही आई है। तो मैं ज़्यादा मोटिवेशन पे इसलिए नहीं चला, मतलब मुझे कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। अब मोटिवेशन आप पूछ रहे हैं कैसे आई है, मोटिवेशन इस तरह ही है। फॉर एग्जांपल मैं अब स्पोर्ट्स देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो फुटबॉल देखता हूँ, उधर एक प्लेयर है रोनाल्डो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उसको मैं काफ़ी पहले से देखता आ रहा हूँ। अब उसकी आप उससे देख के इम्प्रेस हो सकते हैं कि वो एट द एज ऑफ 41 उसने पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव कर ली है, उसने कंप्लीट कर ली, फुटबॉल हर चीज़ कर ली है। अब उसकी उम्र है 41, वो बंदा अभी तक खुद को डेडिकेट करता है, अपनी न्यूट्रिशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, एक्सरसाइज करता है, अपने आप को फिट रखा हुआ, और स्टिल वो कम्पीट कर रहे हैं 18 से 20 साल के लड़कों के साथ एट द एज ऑफ 21। उसने कोई दिन मिस नहीं किया, वो फुल कंसिस्टेंट है अपनी हेल्थ के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। तो ये देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर वो कंसिस्टेंट रह सकता है तो आप भी रह सकते हो। तो मतलब ऐसी वीडियोस देखने से बंदे को मोटिवेशन आती है, चाहे वो डिसिप्लिन के लिहाज से हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी। वीडियोस देखने से नहीं आती, आप अपने हीरोज को देखो, आप किसको अपना हीरो बना रहे हो, तो उसको देख के आप इंस्पायर होते हो। मतलब अगर वो कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, तो उसकी कुछ एबिलिटीज आप फॉलो करते हो, तो वो आपको काफ़ी बेहतरीन बनाती हैं। अच्छा सर, भी कोई आप एडवाइस देना चाहें हमारे जूनियर्स को जो मेडिकल की टफ रूटीन्स में अपने आप को एक स्ट्रगल में पा रहे हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ मेडिकल की पढ़ाई के दौरान, बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो रहा हूँ, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो इस पर अगर आप कोई उनको एडवाइस देना चाहें तो? देखिए, हम MBBS जब हमारा एडमिशन होता है तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती हैं लोगों की, भाई ये डॉक्टर बनेगा या सारा कुछ। तो उस एक्सपेक्टेशन के अंदर स्टूडेंट्स ना बोझ बहुत ज़्यादा बन जाता है उनके ऊपर। वो समझते हैं कि बस उन्होंने पूरी रात दिन रात पढ़ना ही पढ़ना है और उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो जब वो बिल्कुल पढ़ रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। मतलब वो कहते हैं बस यही अगर 5 साल करना है, तो वो आगे ना वो बोर भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं और ज़्यादा लंबा चल भी नहीं सकते, ज़्यादा लंबा पढ़ भी नहीं सकते। आप चलो मोटिवेशन रहती है, 2 महीने पढ़ लिया, भाई मैंने ये करना है वो करना है, 2 महीने पढ़ लिया, 3 महीने पढ़ लिया, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे आप थक जाते हो। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि अच्छे दोस्त बनाओ और इवेंट्स में जाओ, टाइम मैनेज करना सीखो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, बाहर जाओ, एक्टिविटीज़ करो, स्पोर्ट्स खेलो, नई चीज़ें सीखो और कॉन्सर्ट्स में हर जगह जाओ, कोई जगह मिस ना करो। ये आपकी 20s हैं, आपको दोबारा नहीं मिलेंगी, तो कुछ भी मिस ना करो। पढ़ाई भी करो, ये आपका सबसे पहले पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई कर लेते हो आपके पास बहुत टाइम है हर चीज़ करने का, आप मैनेज कर लो पढ़ाई को, आप सुकून से रहोगे। अच्छा साथ भी अगर आप रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहें, आपने पूरे 4 साल कौन से रिसोर्सेज यूज़ की और कौन सी बुक्स पढ़ी, मतलब अगर इस तरह बताना चाहें कि जो चौपड़ियाँ होती हैं वो बुक्स आपने प्रेफर की या मेन टेक्स्ट बुक से आप पढ़ा करते थे, और रिसोर्सेज में आप क्या इस्तेमाल करते थे? मेन जो छोटे लेक्चर होते हैं आप उनको प्रेफर करते हैं या जो बिग लेक्चर होते हैं जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो, या आप उसको प्रेफर करते थे? अच्छा, रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और अक्सर मैंने देखा लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं कि वो रिसोर्सेज ले रहे होते हैं 4-5 किस्म के, मतलब 4-5 टीचर्स के लेक्चर लिए और वो पढ़ रहे हैं, भी वो रिसोर्सेज हर चीज़ कवर हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप एक रिसोर्स पकड़ें जो सबसे अच्छा हो, उसमें मतलब ये ना हो कि वो काफ़ी सारे टीचर्स मैंने देखे हैं वो रिसोर्स के नाम पे इम्प्रेस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, भी हाँ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ बता दी कि बच्चे कहेंगे वाह इसने तो ये तो बहुत सही है। ऐसा नहीं होता। आप एक अच्छा रिसोर्स सेलेक्ट करें, अच्छी बुक से पढ़ें और चौपड़ीज भी पढ़ें। वो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जब साल का शुरू होता है आप पहले दिन से पढ़ना शुरू करते हो तो आप अच्छी बुक्स पढ़ो। चौपड़ीज रखो, चलो एंड के लिए रख लो, रिविजन्स के लिए रख लो, लेकिन वो सेकंड रखो। तो मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एनाटॉमी में लैक्टीरियो के लेक्चर लिए थे, और फिजियो के लिए मैंने डॉक्टर नजीब और निंजा नट के लेक्चर लिए थे, और एनाटॉमी मैंने पढ़ी थी स्नेल से और BD84 से पढ़ी थी। उसके अलावा फिजियो मैंने गाइटन पढ़ी थी और बायोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ी थी। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ सारी बुक्स अच्छी थी, मतलब उसमें हर चीज़ थी। और मेन टेक्स्ट बुक को आपने ज़्यादा फॉलो किया? हाँ, मैं मेन टेक्स्ट बुक को ज़्यादा फॉलो करता था। तो मैं प्रेफर करता था लेक्चर्स जो छोटे हों, मतलब ये ना हो कि आप बिल्कुल लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हो जाएं,
और घंटों घंटों लेक्चर देखते रहें। तो साथ भी आप नोट्स बनाने पे भी यकीन रखते हैं, जो लेक्चर बंदा लेता है फिर वो नोट्स बनाओ लिखो फिर इस तरह, या डायरेक्ट बुक पढ़ी? कुछ लोगों के लिए होता है नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लोग नोट्स बनाते हैं और सारा कुछ लिखते हैं, सारा कुछ उन्हें आता भी है, लेकिन मेरे लिए कभी भी नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए। मतलब मुझे लगता है कि आप एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाते हो, एनर्जी टाइम लगता है, आपका थक जाते हो, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता था कि बुक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख लेता था इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोट्स नहीं बनाता था। मे भी मैं थोड़ा स्मार्ट काम करता था कि टॉपिक्स के उसके वीडियोस के स्क्रीनशॉट ले लेता था, बुक्स के ऊपर चीज़ें लिख लेता था, तो मेरे नोट्स वही होते थे, मैं पे पढ़ लेता था, आसानी से हो जाता था। अच्छा साथ भी अगर आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताना चाहें कि अब आप माशाल्लाह लास्ट ईयर में हैं, तो आगे आपने क्या प्लान किया हुआ है? फ्यूचर प्लान्स एज सच फ्यूचर मैंने सोचा नहीं है, तो यही सोचा कि 5 साल MBBS के हैं, ये अच्छे तरीके से करूं, तो आगे जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब ऐसा कभी आपने कुछ सोचा नहीं कि जैसे टॉपर्स होते हैं उनके जहन में होता है कि यार मैंने कोई बाहर का कोई स्टेप देना है या कोई AMC या कोई भी मतलब पार्ट देना है और बाहर जाना है, मतलब आपने ऐसा कभी तक कोई नहीं सोचा? मैंने ऐसा इतना फ्यूचर का लंबा सोचा नहीं है, क्योंकि इंसान सोचता है चीज़ें वो होती नहीं है। तो आपका ये इरादा नहीं है कि बाहर जाने का? आपने नहीं, इरादा है। अच्छा, इरादा है। चलो तो आखिर पे साथ भाई से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है वो पूछते हैं। साथ भी सर्जरी या मेडिसन? सर्जरी। साथ भी दूसरा है फुटबॉल या जिम? फुटबॉल। तीसरा साथ भी बुक्स या वीडियो लेक्चर, किसको प्रेफर करेंगे आप? बुक्स बेहतर है। अच्छा, और साथ में चौथा है कि बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग योर स्टडी? मोबाइल फोन बहुत टाइम ज़्यादा होता है। तो आप फिर उसको कैसे मतलब अवॉइड करते थे चीज़ों को? वो डिटॉक्स आजकल टेक्निक्स हैं काफ़ी सारे, मतलब आप यूज़ नहीं करते 3-4 दिन के लिए अपना फोन, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बट वो एडिक्टेड नहीं होते फोन से। तो ये पॉसिबल है 3-4 दिन बाद मोबाइल यूज़ रखते हैं? हाँ। अच्छा, ये भी अच्छी टेक्निक है, वैसे करके देखते हैं हम भी। डिटॉक्स है, काफ़ी अच्छी टेक्निक्स हैं। अच्छा, साथ भी कोई ऐसी हैबिट जो आप अपने बारे में, आपको अपनी कोई ऐसी हैबिट जो पसंद हो? पसंद हो, कंसिस्टेंट रहता हूँ, जो चीज़ें करनी होती हैं करता हूँ। और कोई बुरी आदत? बुरी आदत, टाइम वेस्ट करता हूँ काफ़ी सारा। वेस्ट भी करते हैं? हाँ। अच्छा, साथ भी ये बताइए कि मॉर्निंग स्टडी को आप प्रेफर करते हैं या नाइट स्टडी को? इनमें से बेहतर तो मॉर्निंग है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ शॉर्ट थोड़ा थोड़ा करके, एक घंटा निकाल के टाइम। मतलब ना हम मॉर्निंग में आते हैं, नाइट में थोड़ा सुबह पढ़ता हूँ, रात को पढ़ता हूँ, तो पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। होगी। साथ भी कोई आखिरी एडवाइस, कोई आखिरी मैसेज, कोई भी बात जो आप अपने जूनियर्स को जो ये वीडियो देख रही हैं उनको कहना चाहें? बस जर्नी आप इंजॉय करें, 5 साल गुजर जाएंगे, और मेमोरीज बनाएं, दोस्तों के साथ अच्छे दोस्त रखें, उनके साथ घूमें फिरें, इवेंट्स में जाएं, कॉन्सर्ट्स में जाएं, मेमोरीज बनाने दोबारा। तो ये आज की वीडियो की उम्मीद काफ़ी आपको पसंद आई होगी। आपका अपना भाई डॉक्टर मुस्लिन कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।